इमरान खान के वो जो थे ना शॉर्ट टर्म मंसूबे थे वो ठीक थे, मगर उन्हें पूरा होने देना चाहिए था। ये पाकिस्तान में जो सियासी अदम इस्तेहकाम होता है ना, उस वजह से बहुत नुकसान होता है। और अभी भी ये अगर PDM को मार पड़ी या नुकसान हो रहा है, वो सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से हो रहा है। जो नवाज शरीफ और मरीम नवाज चुप है ना, उसका सबसे बड़ा रीज़न जो यही है कि अभी उन्हें समझ नहीं आ रही, उनके साथ हो जाती गई है, वो मुलव्वस हैं इसमें। अगर ना मुलव्वस होती, जो PDM है और नून लीग है, इतना ना सर पे उठा लेना था यार चीज़ कि ये तो हमारा बंदा नहीं है, इसने तो झूठ बोला, उसमें ना कुछ है। अब मज़ा तब आना है जब जनरल इलेक्शन होने हैं और इन तीनों 11-12 पार्टियों ने आपस में जब अपने कैंडिडेट्स नहीं खड़े करने, तो कैसे ये डिवाइड करेंगे? अगले साल भी ऐसी बंदरबांट बनाएंगे। इन्होंने अपने हल्के नहीं बचाने, अपनी सीट्स नहीं बचानी, तो ये जब सीट्स बचाएंगे ये लड़ेंगे अपने, इन्होंने गरीबान अपने फाड़ने हैं, दस्ते गरीबा इन्होंने होना है और सब अवाम ने और हमारी कौम ने देखना है कि इनके कैसे मक्कार और सारे चेहरे सामने आए। अभी इमरान खान कुछ भी नहीं कर रहे, सिर्फ उन्हें पता है कि बस हुकूमत बचाओ हुकूमत। तो इमरान खान ने उन्हें लगाया भी इसी काम में है कि हुकूमत बचाओ। वो पगल के अंदर अभी जो टाइम चल रहा है वो अगले जनरल इलेक्शन का टाइम, और इमरान खान उसके चेज़ कर रहा है। सीधी सी बात है, सड़कें बनाओ पंजाब की, गाँव की सड़कें बनाओ, चौधरी साहब साथ है तो बस ठीक है, पूरे गाँव पूरे शहर ने वोट दे दिए ना। अब ये नहीं, आवाम नहीं मानेगी। अब इकोनॉमिकली बात होगी, हमें वो हमें बंदा चाहिए जो इकोनॉमिकली ऊपर लेके जाए। इमरान खान वो महंगाई के मामले में, उस मामले जैसा उसका नज़रिया था कि हम ये कर देंगे, वो नहीं उतर सका। मगर PDM को ये नहीं था पता कि वो सच्चा कलपड़ा है। वो आके कहता था कि मैं कौम को इत्मीनान में ले रहा हूँ, यार ये हुकूमत नहीं संभाल सकते बहुत, क्योंकि कोरोना के बाद मुश्त चेंज हो चुकी थी। अब हाइबर वार हो रही है, अब जंगें बदल चुकी थी, अब आवाम आपका साइबर के ज़रिए आपकी वार जो हिस्सा ले रहे थे, अलग तरीके से आपका मुकाबला कर रहे थे। मगर ये इनकी सियासत थी वो सन 2010 और 12 वाली, इन्होंने वही तरीका आके अपनाया। और मुझे तो आपको पता अंडरस्टूड गिरनी थी जब इनका वो नज़रियात ही सिर्फ ये थे, सड़कें बनाओ पंजाब की, गाँव की सड़कें बनाओ, चौधरी साहब साथ है तो बस ठीक है, पूरे गाँव पूरे शहर ने वोट दे दिए ना। अब ये नहीं, आवाम नहीं मानेगी। अब इकोनॉमिकली बात होगी, हमें वो हमें बंदा चाहिए जो इकोनॉमिकली ऊपर लेके जाए। ज़रात, क्योंकि अब तुर्की की मिसाल ले लें, वो कुछ ज़री मुल्क है, हमारा ज़रात पे डिपेंड करता है हमारा पूरा मुल्क। इकोनॉमिकली सोचे, एक आप जैसे फ्लड आ गया, कोई डिज़ास्टर आ रही है, ज़रात 1 मिनट में गिर जाती है। अब कैसे ज़रात पे रह के चल सकते हैं? अभी ज़रात चली गई, आपको इकोनॉमिकली सोचना हो। और इमरान खान के दौर में आपने देखा बहुत बड़े कंपनीज़ और बहुत बड़े पाकिस्तान को अच्छे एग्रीमेंट मिले और आने वाले वक्त में जो अच्छे साबित हो सकते थे। तो यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि इमरान खान के वो जो थे ना शॉर्ट टर्म मंसूबे थे वो ठीक थे, मगर उन्हें पूरा होने देना चाहिए था। ये पाकिस्तान में जो सियासी अदम इस्तेहकाम होता है ना, उस वजह से बहुत नुकसान होता है। और अभी भी ये अगर PDM को मार पड़ी या नुकसान हो रहा है, वो सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से हो रहा है। अच्छा, अरशद शरीफ के हवाले से चीफ जस्टिस को क्या आपने भी कोई ख़त लिखा है? इमरान रियाज के कैंपेन में शामिल हुए हैं और अरशद शरीफ को इंसाफ मिलेगा या नहीं, क्या कहेंगे आप इसे? पहली बात बता लूँ कि वो जब तक ये करप्ट सिस्टम है, ये करप्ट लोग बैठे हैं, चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट में हैं चाहे वो गवर्नमेंट में है, पहली बात तो ये है कि ये इस्टेब्लिशमेंट अगर सिंसियर होती ना, इतने हर बंदा हाथ लिए उसको इस्टेब्लिशमेंट में बता दूँ, फ़ौज भी आती है और दूसरे भी अदारे हैं, सिर्फ फ़ौज की बात नहीं, ठीक है, वो अदलिया की बात। अगर अदलिया या हमारी इस्टेब्लिशमेंट ओवरऑल अगर सिंसियर हो उसके मामले में, वो तो इतना लंबा मामला ही नहीं है। उसे जानबूझ के इन्होंने बना दें, क्योंकि क्या ये खुद फंसते हैं उसमें। कौन उसे कहता था दुबई को, किसने निकाला पाकिस्तान से? जब ये DG-ISI आपका दुनिया की पहले नंबर पे आप ISI हम लेके बैठे हैं, बड़े फ़ख्र से बताते हैं, और वो ISI को इतना नहीं पता, वो कहता है अगर उन्हें कोई खतरा नहीं था पाकिस्तान में, उस बंदे को जब वो एयरवाइज से क्यों निकाला? किसने दबाव डाला एयरवाइज को निकाले? क्यों वो पाकिस्तान छोड़ के दुबई गया? पाकिस्तान में अगर FIR उसके खिलाफ कटी थी, उसे पता था। इमरान रियाज उन दिनों में ना आपको पता है गिरफ्तार हुआ था, ठीक है, इमरान रियाज खान, तो उसके अलावा काफ़ी ज़्यादा FIR 12 के तकरीबन करीब पंजाब में और मुख्तलिफ उसके ना काटी गई थी। तो उसके बाद इससे भी पता था मेरी तकरीबन 16 के करीब FIR कर चुके हैं, तो इसने अच्छा किया, बाहर चला गया। और नेटफ्लिक्स पे उसकी फ़िल्म भी आने वाली थी, उसमें काफ़ी उसकी डॉक्यूमेंट्री ये वो अच्छा थे। तो इन्हें नून लीग के लिए वो परेशानी बन चुका था, तो उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट पे दबाव डाला या जैसे भी उससे बाहर नहीं। वो अगर दुबई चला गया और दुबई भी उस पर दबाव डाला गया, तुम यहाँ से निकलो। अर्ज़ आ रहा है 34 ममालिक है दुनिया में जहाँ पर वो जा सकते हैं, मतलब बगैर वीज़ा के। तो कीनियावाद मुल्क था, तो वो वहाँ पे गया, वहाँ भी इन्होंने टारगेट किलिंग करके, अभी वो आपको पता है तस्नीम हैदर वो जो बंदा है लंदन में, वो नया कट्टा खोल गया, बस निज़ाम अलग हो गया। तो इस पर इस्टेब्लिशमेंट सिंसियर नहीं, अगर इस्टेब्लिशमेंट सिंसियर होती ना, इस्लाम मामला नहीं है ये करवाना नहीं चाह रहे कुछ भी। अब जितने मर्जी हाथ लिख लें, लेट जाए इस्टेब्लिशमेंट के सामने, मगर ये तब भी होगा जब इस्टेब्लिशमेंट खुद सिंसियर होगी। यहाँ की पहली बात बता दूँ कि उन्होंने अपनी सोशल मीडिया एक्टिवेशन, जितने भी एक सोशल मीडिया के उनके बंदे हैं, अभी पाकिस्तान में जो सियासी जमात है ना, PTI की बात करते हैं,
तो ये सोशल मीडिया की वजह से ज़िंदा आप खुद मानेंगे कि कहते हैं कि यूथ को इन्होंने गुमराह किया, ये किया, क्योंकि क्या वजह है कि वो सोशल मीडिया के ज़रिए कर रहे हैं। तो इमरान खान ने अभी हालिया अपने पीछे उन्होंने सबको कह दिया, अपनी सोशल मीडिया जितने भी उनके मतलब एडमन्स हैं सबको कहा कि आपने जो मौजूदा आर्मी चीफ उनके बारे में बात नहीं करनी। अब मौजूदा आर्मी चीफ आता है ना, ये किसी को नहीं, ये बात ठीक है कि वज़ीर-ए-आज़म बनाता है, मगर ये खुद इस्टेब्लिशमेंट खुद बनाती है, ये सबको पता है। तो यहाँ वहाँ से वो जनरल हमीद गुल के मुताबिक वो फैसले अमेरिका से ही आते हैं, ठीक है। तो इमरान ये बंदा आया ना, अब इमरान हाँ उसके मामले अभी उसके साथ अगर जैसे देखें जब उसे आर्मी चीफ बनाया गया, ऐलान हुआ 23 तारीख को, तो उसी दिन फड्डा डाल सकते थे जब सदर साहब ज़मान पार्क जाके बैठ गए थे। तो इन्हें सोचा, जब उन्होंने मशावरत की, उन्होंने सोचा कि अब आर्मी चीफ तो इसने बनना ही बनना है, जैसे समड़ी अटका लो जैसे मर्जी वो, क्योंकि उसकी रिटायरमेंट फ्रीज़ कर सकता था वफाक, तो फ्रीज़ करके भी 14 दिन लमका के भी लगना ही था। अब आर्मी चीफ के ज़हन में आ जाना था ये तो मुझे आने नहीं दे रहे, मसलन वो अपनी अना पे आ जाता आर्मी चीफ। अब इन्होंने आर्मी चीफ का मसलन उसका अट्रैक्शन हासिल करना चाह रहे हैं इमरान खान साहब कि हम आपके साथ हैं, हम गैर आईनी बंदे नहीं हैं। अगर ये इसी मौजूदा आर्मी चीफ के खिलाफ कोई बयान देते हैं किसी किस्म का, उसे हत्ता कि उसकी तमीरी तनकीद भी करते हैं ना, तमीरी तौर पर उसको बातें भी करते हैं, वो अलग इफेक्ट जाएगा। अभी उसके मामले में चुप रहना बेस्ट है। तो बाकी जो नवाज शरीफ और मरीम नवाज चुप है ना, उसका सबसे बड़ा रीज़न जो यही है कि अभी उन्हें समझ नहीं आ रही उनके साथ हो जाती गई है, वो मुलव्वस हैं इसमें। अगर ना मुलव्वस होती, जो PDM है और नून लीग है, इतना ना सर पे उठा लेना था यार चीज़ कि ये तो हमारा बंदा नहीं है, इसने तो झूठ बोला है, उसमें ना कुछ है। अगर वो ये चुप है ना, लंदन वो आगे यूरोप चले गए हैं जहाँ बैठे हैं, तो सारे दो मरीम नवाज और नवाज शरीफ चुप हैं, हालांकि पूरी PDM चुप है इस मामले में, तो उसकी वजह कोई पीछे है, वरना ये चुप ना बैठते। उसके इक़्तिदार को डिफेंड तो करता है, हुकूमत में है। आने वाले इलेक्शन अगर नहीं भी जल्दी डेट मिलती, जून में तो वैसे इलेक्शन होने हैं, आप डेट आने वाली है, तो बैलेट पेपर तक छप गए हैं। तो देखें इतना नज़दीक आ गया, तो वो आपको नहीं पता कि हमें सियासी तौर पर नुकसान हो रहा है, और नून लीग को हुआ है बहुत ज़्यादा, क्योंकि इन्होंने पीपल पार्टी जो नून लीग पंजाब से ख़त्म हो चुकी थी, अब खुद आके ये बैठ गए हैं पंजाब में, उन्हें बैठा दिया। अब सीट भी निकलेंगी। अब मज़ा तो तब आना है जब जनरल इलेक्शन होने हैं, और इन तीनों 11-12 पार्टियों ने आपस में जब अपने कैंडिडेट्स नहीं खड़े करने, तो कैसे ये डिवाइड करेंगे? अगले साल भी ऐसी बंदरबांट बनाएंगे। इन्होंने अपने हल्के नहीं बचाने, अपनी सीट्स नहीं बचानी, तो ये जब सीट्स बचाएंगे ये लड़ेंगे अपने, इन्होंने गरीबान अपने फाड़ने हैं, दस्ते गरीबा इन्होंने होना है, और सब आवाम ने और हमारी कौम ने देखना है कि इनके कैसे मक्कार और सारे चेहरे सामने आने हैं। अभी इमरान खान साहब रिलैक्स हो जाएं, उनको इतमाद भी, ये भी इमरान खान को इतमाद हो गया कि मैं 2 तारीख अक्सरियत से आऊँगा, वो भी आ भी सकता है। मगर PDM को सोचना चाहिए कि हमारी सियासी कैंपेन जो है वो बहुत नकारा किस्म की जा रही है, कोई फ़ायदा नहीं उसका, क्योंकि उनकी सियासी कैंपेन है ही नहीं अभी। आप खुद देख सकते हैं, कोई भी बंदे से आप बात कर लें कि सियासी कैंपेन वो कर क्या रहे हैं, क्या किया उन्होंने सियासी कैंपेन के, कुछ भी नहीं कर रहे। सिर्फ उन्हें पता है कि बस हुकूमत बचाओ हुकूमत। तो इमरान खान ने उन्हें लगाया भी इसी काम में है कि हुकूमत बचाओ। वो पागल के अंदर अभी जो टाइम चल रहा है वो अगले जनरल इलेक्शन का टाइम, और इमरान खान उसके चेज़ कर रहा है, सीधी सी बात है। बहुत शुक्रिया सर।